बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आप सब कैसे हैं? मैं आप लोगों के लिए आज जिंगर पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो चले आए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मेरे पास है 4 कप मैदा और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर लें। और ये थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। नमक आप हाथों की मदद से पहले मिक्स कर लें। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल यानी कि 1 टेबलस्पून के बराबर शामिल करूंगी। इसको भी आप अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए वीवर्स, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने करना है। तो अब मैं आपको एक अपने तरीके से मुनफिक तरीके से इसको आज बनाना बताऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपने इस तरह इस आटे को गूंद लेना है जिस तरीके से मैं गूंद रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इसको ना हम ज़्यादा सख्त करेंगे और ना ही ज़्यादा नरम करना है इसको। ये देखें हमारी जो डो है ये अच्छे से तैयार हो रही है। इसको अब जितना अच्छा गूंदेंगे उतने ही अच्छे पराठे बनेंगे आपके। और अब मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल के इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखें अब मैं इसको ढांक के रख दूंगी। इसको आपने ढांक के रख देना है। तो ये इधर मेरे पास चिकन है। चिकन के मैंने कुछ पीसेस किए हैं लंबाई में। तो इसमें मैं मैरिनेट करने के लिए इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टी स्पून मैं ये मिर्च शामिल कर रही हूँ। और थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ। और ये मेरे पास थोड़ा सा गरम मसाला है, ये ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। तो व्यूअर्स आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करूंगी इसमें। इसको चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए हमारा जो ये गोश्त है अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को भी लाइक किया करें। तो मैं अब इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 1 घंटे के लिए। तो इधर मैंने पैन में ये ऑयल डाल लिया है। ऑयल भी डाल सकते हैं आप, घी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इधर घी शामिल किया है। और ये मेरे पास है 2 अंडे, इनको आप अच्छे से बीट कर लें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखें अंडे जो हैं वो हमारे बीट हो गए हैं। और अब जो हमने गोश्त को मैरिनेट किया हुआ था उसको हम मैदे में और कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें मिलाया है। मैदे के अंदर 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर मिलाया था इसमें डिप करने के बाद आपने इसको अंडे में मिक्स करना है। और अपने हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे से मैदे को इसके ऊपर लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये देखें इसी तरीके से मैं ये सारे जो पीसीज हैं इनको मैं रेडी कर लूँगी। इसकी मैंने डबल कोटिंग की थी। तो ये जो हमारा घी है ये प्री हीट हो चुका है। अब हम इसको तल लेते हैं। तो ये देखें जो पीसीज हैं ये इसी तरह से आपने रखते जाना है और एकदम से चम्मच नहीं मारना। घी जो है वो हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और बाद में इसको मीडियम आंच कर देंगे हम।
अब हम इसको थोड़ी देर बाद चेक करेंगे और इसकी साइड्स जो है ये तब्दील करेंगे। ये देखें ये कितने क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान है, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें। तो व्यूअर्स मैं दूसरी साइड की तरफ से भी इसको देख के इसकी सारी साइड जो है ये तब्दील करूँगी। इसी तरीके से आपने भी चेक करते रहना ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो ये जो हमारे पीसीज हैं ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। ये देखें, अब मैं ये सारे निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स जो ये पराठा है ये हम आपको अपने तरीके से बनाना बता रहे हैं, जिस तरीके से हम खुद घर में तैयार करते हैं। तो अब मैं पराठे बना लूँ। ये एक ही साइज़ के आपने ये पेड़े ले लेने हैं। मैं इधर 4 पराठे बनाऊंगी। ये देखें इस तरीके से। इस पे आपने हल्का सा मैदा डस्ट करना है और एक बेलने की मदद से आप इसको बेल लें। तो ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करूंगी और एक छुरी की मदद से आपने इसको काट लेना है इस तरीके से। व्यूअर्स बाज़ार में भी ये मिल जाते हैं पराठे, अगर आप घर में बनाने ना चाहें तो ये बाज़ार से भी मिल जाते हैं, आप उससे भी ये ट्राई कर सकते हैं रेसिपी। ये देखिए इस तरीके से आपने ये पेड़ा बना लेना है, जिस तरीके से ये मैं बना रही हूँ। ये देखें इसी तरीके से मैं ये सारे पेड़े बना लूँगी। इसी तरह बेलने की मदद से आपने बेलते जाना है और सारे पेड़े बना लेने हैं। ये देखें। तो व्यूअर्स ये जो रेसिपी है ये बहुत ही इजी है, बच्चे बड़े इसको बहुत शौक से खाते हैं और ये बने भी बड़े आसानी से हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो व्यूअर्स इधर मैंने ये तवा रखा हुआ है, उस पर थोड़ा ऑयल डाला है। अब मैंने पराठा डाल दिया। तो ये देखें इसी तरह से मैं ये जो है ये सारे पराठे हैं वो रेडी कर लूँगी। ये आपने इसके ऊपर घी लगा देना है और फिर इसको अच्छे से सेक लें। ये देखिए कितनी टेस्टी पराठा तैयार हुआ है ये। तो अब ये मेरे पास है म्यूनीस है, मैंने इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है अपने टेस्ट के मुताबिक और आप इसको एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें मायोनीज को। ये देखिए जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है।
तो ये मेरे पास पराठा है, मैं इस पे सबसे पहले मायोनीज अप्लाई करूँगी। एक चम्मच की मदद से आपने इस पे ये मायोनीज जो है ये अप्लाई कर देनी है अच्छे से, यानी कि लगा देनी है। तो अब मैं इसके ऊपर ये पीसेस रखूँगी, 2 या 1 जितने आपको पसंद हो। ये मेरे पास है चिली सॉस है, ये ऐड कर दें। थोड़ी सी बंद गोभी रख दें, ये 2 खीरे, इसमें मैं फिर थोड़ी सी मायोनीज ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, आप बिल्कुल मेरी तरह का बनाएंगे तो आपका बहुत ही टेस्टी तैयार होगा, कुछ भी इसमें स्किप ना करें आप। अब मैं इस पे ऐड कर रही हूँ केचप। केचप आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और एक बटर पेपर से मैं इसको रोल कर दूंगी, ये देखें। इसी तरीके से ये मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। जिस तरीके से मैंने बनाया है। तो व्यूअर्स, ये देखें, जो हमारे पराठे हैं ये तैयार हो गए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताया करें। तो इसी तरीके से आपने इसको बटर पेपर पे रोल कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो व्यूअर्स, चले ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।